गुड इवनिंग, कैसे हैं? हाउ यू गाइस? जस्ट लेट मी नो इफ माय ऑडियो इज ओके, क्योंकि मेरे माइक में एक इशू आ रहा था, सो जस्ट लेट मी नो कि आवाज सही आ रही है आपको. आई विल स्टार्ट इन लाइक अ मिनट. Markets looking good, huh? Markets are looking good for the short term. Just let me know. मेरी ऑडियो साफ है तो, and then we can start in a minute. ऑडियो ओके? आवाज सही आ रही है? मेरे माइक में इशू है थोड़ा. Just let me know. Oh wow, 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 wow. Australia has approved a spot Bitcoin ETF. Very interesting. Very, very interesting. चलो जी, let's start. तो हाय गाइस, तो मेरा नाम आयुष है. तो as you know, we've recently started a trading series यहाँ पे, and every Tuesday we'll be doing a live stream on this channel. And besides that, लिंक में मैंने मेरे खुद के चैनल का भी लिंक डाल रखा है. तो बेसिकली वहाँ पे आई पोस्ट नियरली डेली मार्केट, शॉर्ट मार्केट अपडेट्स 10 से 15 मिनट के, और वहाँ पे एवरी फ्राइडे मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा. एंड वी विल डेवलप मोर कंटेंट इधर भी ट्रेडिंग सीरीज में, और उधर आई विल स्टार्ट पोस्टिंग मोर ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट. सो प्लीज आल्सो गो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर डेली मार्केट अपडेट्स. तो जस्ट फॉलोइंग ऑन जो कल वहाँ मेरे चैनल पे जो वीडियो में शॉर्ट मार्केट अपडेट दिया था. सो बेसिकली वी हैड डिस्कस्ड बाउंस वाली थीसिस बीटीसी की. वी हैड डिस्कस्ड कि 39.2 के अगर होल्ड होता है, देन वी वर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस अप टू अराउंड 42 के, है ना. सो दैट इज व्हाट हैपेंड. सो लेट मी जस्ट रन यू बैक जो कल का डिस्कशन हुआ था वहां पे. सो कल ये डिस्कस हुआ था बेसिकली कि फर्स्टली वी हैड डिस्कस्ड कि ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको अपन इतना तवज्जो नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ्टन जनरली आपकी जो ये मीम लाइंस बनती है ना, ट्रेंड लाइंस को मैं जनरली मीम लाइंस बोलता हूँ. तो जनरली इसमें क्या होता है, एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोग चार्टिंग सीख के सब केवल ट्रेंड लाइंस मानने लग जाते हैं. एंड देन व्हाट यू जनरली सी इसकी प्राइस ऐसे जाती है, फिर नीचे जाती है, लगता है यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ऐसे हो गया, एंड देन इट जस्ट ट्रैप्स पीपल. ये ट्रैप हो गया और ये ट्रैप हो गया, है ना. सो दिस इज व्हाट वी सेड कि आप ट्रेंड लाइन अगर देख भी रहे हो, तो ट्रेंड लाइन के साथ साथ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लेवल्स को आप ज्यादा वेट दो, है ना. तो इस समय अपना मेन हॉरिजॉन्टल लेवल क्या था? आवर मेन हॉरिजॉन्टल लेवल वाज बेसिकली ये वाले 39.2 के वाले लोज ना, जो आपके लास्ट वीक के लोज थे. 1 सेकेंड. 4 वीक्स हो गया. ओके, है ना. तो आपके जो लास्ट वीक के लोस थे, सो वी हैड सेड कि अगर ये वाली चीज रिक्लेम हो जाती है, देन
जो नीचे आपकी ये प्राइस एक्शन है ना, इसको अपन एज अ डिविएशन बोल सकते हैं। एंड इफ a 4 hour कैंडल रिक्लेम्स दिस एरिया, देन आपका एक लॉन्ग का प्रमाइस भी इसमें बनता है ना, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स हो, जो मर्जी है ना। तो ये लॉन्ग सेटअप मैंने शेयर भी किया था कल, टू लॉन्ग बिटकॉइन फ्रॉम अराउंड 39.2 39.4 थाउजेंड विद टारगेट्स ऑफ अराउंड 41 से लेके 42, 41 से 42 के बीच में, है ना। सो अभी यही देखने को मिल रहा है, वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल अप। एंड नेक्स्ट स्टॉप इन माय ओपिनियन इज कि अभी अगर मैं मेरा स्टांस बताऊं तो जो बाउंस की थीसिस है, तो आई स्टिल थिंक वी गो हायर अप अंटिल एटलीस्ट 42,000, फिर उसके बाद देखेंगे। तो आर मेन टू लेवल्स है जो अपसाइड के लेवल्स है, उसमें मेन अपनी लेवल है, एक तो अपनी 42,000 वाली लेवल है, बेसिकली ये वाला जो एंटायर आपका क्लस्टर है ना, लाल वाला 41.5 से लेके 42,000 वाला, दैट्स योर फर्स्ट लेवल। एंड देन योर सेकंड लेवल इज बेसिकली आपकी ये वाली जो रेंज की हाई थी ना पहले, जो अपनी रेंज रेजिस्टेंस थी पहले, ये 44 से लेके 45,000 वाला रीजन। सो दैट इज आवर सेकंड, दैट इज द फाइनल बॉस, अगर अपने को 50-55 हजार ऐसे कुछ के वापस ख्वाब भी देखने हो तो, है ना। तो फर्स्टली 42-41.5 थाउजेंड अपने को चाहिए, और उसके बाद इफ वो रिक्लेम कर पाते देन वी कैन लुक टू 44-45 थाउजेंड। उसके आगे का मैं अभी सोच भी नहीं रहा हूँ, है ना। तो अभी व्हाट आई सी इन द मार्केट इज, अगर अपन शॉर्टर टाइम फ्रेम से देखें तो जनरली क्या देखने को मिलता है, जब ऐसी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आती है स्पेशली फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट, जैसे ये वाली हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट थी अपनी, है ना, वी वर रिफ्यूजिंग टू ब्रेक डाउन, है ना, मतलब सेलिंग मोमेंटम कम हो रहा था, लोग बाग लोज में शॉर्ट कर रहे थे, एंड यू सी अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, है ना, जनरली ये देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, देन वी सी अ लॉट ऑफ साइडवेज, मे बी थोड़ा सा एक बार नीचे आके देन sideways, and if market is bullish then generally we'll see another impulse, है ना, if the market is bullish, या फिर अगर market bullish नहीं होता है short term में, then what you see is you see an impulse, you see this, and then you start to see a bar pattern ना, a rounded top, ऐसा एक राउंडेड टॉप मिलेगा। तो दो ऑप्शन है, या तो ये या तो ये। नाउ व्हाट वी गॉट टू सी, ये वाली जो ग्रीन है ईएमएज है ना, दिस इज द आवरली ट्रेंड, है ना, ये शॉर्ट टर्म ईएमएज है। तो बेसिकली वी टैप दीज, और इसमें अच्छी बात ये भी है कि अपन ने ये वाला जो लोज है, इस कैंडल का जो लो है, अरे जो इस कैंडल का लो है ना अपना, ये वाला, सो अपन ने उसको स्वीप किया, वी रैन दीज लोज एंड देन वी मूव्ड हायर, एंड नाउ वी सीन अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स पिछले घंटे। एंड इस वाली कैंडल को छोड़ दो, अभी डेवलप हो रही है, अभी चालू हुई है ये घंटा। सो वी ब्रेक मंडे हाइज, मंडे हाइज को भी आप छोड़ो, है ना। सो आई थिंक द लाइकलीहुड ऑफ अपसाइड कंटिन्यूएशन इज मच मोर, एंड अपसाइड कंटिन्यूएशन कहाँ तक मैं देख सकता हूँ, बेसिकली अंटिल ये आपके जो 4 घंटे के मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से क्लस्टर है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ये पर्पल वाला आप देखो, विच इज अ 4 hour 200 EMA, है ना, so which is around 42.1 42,000 आप मान लो, है ना, 200-400 डॉलर अप डाउन वगैरह। सो दीज आर द टू सिनेरियोज ना, या तो ये होता है या फिर ये होता है, एंड आई सी दिस वन प्लेइंग आउट अभी एट द मोमेंट, बट बट है ना, आई सी दिस वन प्लेइंग आउट अभी, है ना। सो अपसाइड में 42-45,000, डाउन साइड में वी हैव टू of course hold this level, and then after that जब ऊपर जाते हैं then we have to hold 41.5 to 42,000, अगर अपने को 45,000 के तक की इम्पल्स अपने को अगर देखनी है तो। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी आपके 20 मिनट में खुलेगा, विच इज द यूएस इक्विटी मार्केट, है ना। तो अपन अपन चाहे या ना चाहे तो बहुत बार यही होता है, एंड ऑफ्टन कोरिलेशन कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली कोरिलेशन टू द S&P 500 या फिर नैस्डैक है, बेसिकली जो अमेरिकन इक्विटीज है, इट्स हाई, है ना। तो अभी वी आर बेसिकली एट, जैसे BTC इज ऑल्सो एट बाउंस और डाई लेवल, है ना, या तो बाउंस करो या मरो, है ना, या तो बाउंस करो या वापस लो 30s के पास जाओ। तो सिमिलरली यहाँ पे S&P 500 इज ऑल्सो एट अ बाउंस और डाई लेवल, है ना। तो अगर ये वाली लेवल लूज होती है अपनी 4370 वाली, ये बेसिकली दीज लो, देन इट डजंट लुक टू गुड, है ना। अगर 4370 लूज होती है देन वी प्रोबेबली सी अ विजिट टू 4200, मे बी 4100, और वो होता है देन सिमिलरली BTC भी उसके साथ नीचे भागेगा, BTC भी जाएगा अपने
मिड 35, मे बी लो 30, मे बी उससे नीचे, वी डोंट नो, है ना, वो कब तक हो सकता है। तो बेसिकली अभी है या तो बाउंस करो या मरो, है ना, दैट इज टू पुट इट क्वाइट सिंपली। तो S&P 500 अभी यूएस इक्विटीज विल ओपन इन 20 मिनट्स। अब अगर यूएस की मैक्रो, आई विल फिनिश अप बिटकॉइन अभी 1 मिनट में, एंड देन विल लुक इनटू लाइक सम ऑल्ट कॉइन वगैरह, और कुछ है नहीं बिटकॉइन में बोलने का। सो generally it also helps if you follow the economic calendar of the USA, है ना, बाकी दूसरी इकोनॉमीज का इतना फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली मोस्टली यूएस का फर्क पड़ता है। तो अभी एटलीस्ट द गुड थिंग फॉर बुल्स इज कि कुछ टाइम के लिए देर इज नो एफओएमसी का बुलशिट नहीं है, कुछ फेडरल रिजर्व की बुलशिट नहीं है, बस एक है कल जरम पाल कुछ बोलेगा, अब आई डोंट नो उसमें क्या होगा, बट आफ्टर दैट we have nothing until the FOMC meet, which is in, I think, which is in May, जो आपकी होगी when is FOMC? FOMC बेसिकली आपके जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स वाली जो डिसीजन होती है ना, सो दैट विल हैपन आई थिंक May 3 या May 4 है। सो वी हैव अ गुड 15 से 20 दिन, 15 दिन का स्लॉट मिल जाएगा अपने को, या 3 to 4 में ना, तो वी 2 वीक का स्लॉट मिल जाएगा फॉर मार्केट्स टू डू इट्स ओन थिंग विदाउट यूएस मैक्रो लैंडस्केप इम्पैक्टिंग इट सो मच। ऑफ कोर्स अगर S&P या फिर जो नैस्डैक है, नैस्डैक भी देख लेते हैं, सेम ना, आप एक देख रहे हो दूसरे की बात है, वो जस्ट फोकस ऑन दी S&P, अगर ये अपना साथ दे तो, है ना। तो BTC में आई थिंक वी गो टू 42,000 एंड देन वी सी। सो द प्लान मेरा है 42,000 पे जब जाएंगे, वी विल लुक टू reduce our long positions. We will look to reduce our risk at around 42,000। अभी तो we are sitting in longs। अगर आप लोग ने मेरे ट्विटर या टेलीग्राम या फिर कल वाली वीडियो देखी होगी, so we had entered quite a few positions yesterday। तो हाँ, so that's it for BTC। अपसाइड में 42,000 एंड देन 44 45,000, डाउन साइड में बेसिकली ये वाला जो एंटायर लेवल आपका 41,500 एंड देन रिक्लेम 41.5 to 42,000, है ना। सो दैट्स प्रिटी मच इट बिटकॉइन के लिए। आपको कोई ऑल्ट कॉइन्स अगर दिखवाने हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख दो, सो आई विल ट्राई एंड हैव अ लुक एट अ फ्यू ऑल्ट कॉइन्स एज वेल। सो अभी आई गेस आई कैन टॉक अबाउट कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स जिसपे मैं पर्सनली बुलिश हूँ, है ना। जैसा अगर मेरी ट्विटर प्रोफाइल अगर आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल ही देख लो, मैंने उस पर लिख दिया कि आई एम एन एक्स मोनेरो एंड FXX maxi, because I am very bullish on these coins abhi in the coming few weeks। So let's start with FXX, है ना। Let's start with FXS। So the thing with FXS is FXS आपका फ्रैक्स फाइनेंस है ना, जो आपका स्टेबल कॉइन इशूअर है, डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, इज कि इसमें टीए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ फंडामेंटल प्ले, है ना, तो टीए इसमें बहुत अप डाउन रहेगा। सो इसका टीए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मेन जो चीज है, आई एम मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो टू दिस, बट अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं, जस्ट वेरी ब्रीफली, हैव यू गाइस हर्ड ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिफोर? तो अगर अपन देखें स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम में, अगर अपन देखें, सो व्हाट डू वी हैव द लार्जेस्ट मार्केट कैप, है ना, यूएसडीटी टेदर इन सबको छोड़ के जो डिसेंट्रलाइज है उसमें सबसे बड़ा है लूना का यूएसडी, व्हिच हैज अ मार्केट कैप ऑफ नियरली 18 बिलियन। और उसके बाद आपका आता है डाई जो है 8.7 बिलियन, जो कि इज इट्स अ वेरी, इट्स नॉट इवन डिसेंट्रलाइज्ड, ये यूएसडीसी से बैकिंग है इसकी मोस्टली, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेंट्रलाइज्ड ही है। मैजिक इंटरेस्ट मनी जो टाइम वंडरलैंड के फियासो के बाद काफी मर गया। सो द नेक्स्ट बेस्ट decentralized stablecoin we have is Frax Finance, FXS। अब इसमें अगर आपको 4 पूल के बारे में पता है, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन फाइंड अ नाइस थ्रेड। सो बेसिकली, अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर इफ वी गो टू curve.finance, है ना, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना एक बार। सो वी गो टू curve.finance और यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, द मेन स्टेबल कॉइन का जो अपना पूल है,
this is DAI plus USDC plus USDT, which is the 3 pool. मतलब 3 stable coins का आपका combination है, which has a total value locked of nearly 3.5 से लेके 4 billion की. और अभी I think within a week या कुछ 4 pool launch हो रहा है, जो basically will be a mix of ये USD, Frax, USDT and USDC है ना. तो उसमें एक्सपेक्टेड टोटल वैल्यू लॉक होगी 6 to 10 बिलियन है ना. और जनरली इन पूल्स में क्या होता है कि ये इक्वली वेट होता है. तो अगर 6 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक है तो 1.5 बिलियन विल कम टू FXX का स्टेबल कॉइन. और FXX के स्टेबल कॉइन को मिंट करने में फ्रैक्स स्टेबल कॉइन को FXX बर्न होता है, जैसे USD को मिंट करने में लूना बर्न होता है. तो उसके प्राइस को एक बर्निंग मैकेनिज्म से बूस्ट मिलता है. तो सिमिलरली FXX को which only has a market cap of 2.7 billion इसके स्टेबल कॉइन की है ना. एंड we're talking about a new issuance of at least 1.5 to 2 billion, मतलब nearly double of its current market cap है ना. तो अगर अपन FXX देखें, जो उसका गवर्नेंस टोकन है which we can trade, जो बर्न होगा जब भी फ्रैक्स स्टेबल कॉइन इशू होगा, इसकी मार्केट कैप है ओनली 2 बिलियन है ना. सो इफ वी सी नियरली डबलिंग ऑफ द स्टेबल कॉइन जिसका ये गवर्नेंस टोकन है, और हर उसमें मिंट होने पे ये बर्न होता है, देन the upside potential of FXS is immense in my opinion. और ये narrative अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत is being slept upon. तो मैं ये मेरे ट्विटर पे शेयर करते हुए आ रहा हूँ अभी 1-2 दिन से कि I think this is one of the best trades to have, कि you long FXS जो कि ये है फ्रैक्स फाइनेंस वाला, and then you short maker जो आपका डाई का गवर्नेंस टोकन है, which does not accrue value, which does not डाई के मिंटिंग पे उसको बर्निंग मैकेनिज्म से उसको प्राइस अप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है ना. सो लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू 1 second. आई होप यू आर फॉलोइंग दिस नैरेटिव. सो सिंप्लीफाई करने की कोशिश की मैंने. तो ये चार्ट आपका बेसिकली दिखाता है FXS डिवाइडेड बाय मेकर डाउ है ना. तो बेसिकली वी आर प्लेइंग द फ्रैक्स स्टेबल कॉइन जो न्यू अप एंड कमिंग स्टेबल कॉइन है, एंड वी आर प्लेइंग फॉर द डिक्लाइन, फर्दर डिक्लाइन ऑफ द डाई स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम है ना. तो इसमें लाइक वी हैड एंटर्ड, आई हैड एंटर्ड अराउंड हियर कल और टेकन सम प्रॉफिट, बट इसमें एट द बेयर मिनिमम मैं तो एटलीस्ट 2x का टारगेट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मार्केट कैप्स है ना. वी लुक एट डाई 8.7 billion, we look at Frax 2.6 billion. We know Frax की incoming demand आने वाली है, which will nearly double its issuance in a matter of maybe days है ना. So we know एक short demand आ रही है, so then why not play it है ना. So FXS is one of the coins that I'm most bullish on, and मैं उसको कैसे खेल रहा हूँ, मैं उसको with this pair खेल रहा हूँ है ना. So FXS is the first coin. Second coin that I do want to talk about is Monero. I think वही मैं I've been talking about the privacy narrative काफी टाइम से ना. पहले Zcash में अपने ट्रेड जीती. So I think Monero has one of the best looking weekly charts out there है ना. We look at this weekly पे, we had a breakout, then we broke out of this resistance, then now we are currently attempting to break out ये horizontal के है ना. And if we break out of this, then $300 और फिर उसके बाद तो we can't really say कि ये रन कहाँ तक जा सकता है ना. अपन वीकली RSI देखते हैं, परफेक्ट 50 के ऊपर जा रहा है, सो वी आर हैविंग अ बुलिश क्रॉसओवर इनटू बुलिश टेरिटरी RSI के लिए है ना. 3-day चार्ट देखते हैं अपन, nothing to really say. डेली चार्ट अगर अपन देखते हैं तो then I would say it's if we're truly bullish, then I would expect ये 250 वाला लेवल टू होल्ड इधर. इनफैक्ट मैंने अभी थोड़ा बहुत ऐड भी किया है यहाँ पे 251 पे टू माय पोजीशन हियर at this horizontal retest. But हाँ, I think Monero is one of the best looking coins अभी at the moment. इसको भी, but I am not playing it as a naked long है ना. तो हाँ, I think Monero looks pretty good.
Not really that much to add to it. Privacy narrative and just the chart looks amazing, है ना? उसके अलावा इथेरियम मैं ज्यादा इथेरियम को देखता हूँ नहीं, बट लेट्स हैव अ लुक एट इथेरियम. एक्चुअली मैंने इथेरियम को काफी दिनों से नहीं देखा है, सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट ईथ बीटीसी इंस्टेड. व्लादिमीर पुतिन. uh yeah, we are nothing much to add. Ethereum BTC में it's just chopping in this range. Ethereum का merge भी delay हो गया है, then so I'm not really interested in trading Ethereum. I'd rather trade Bitcoin या फिर trade other altcoins अगर मेरे को ज्यादा gains की require, मतलब when I feel the market is more risk on, ज्यादा risk ले सकते हैं, then I'd rather trade other altcoins ना, other layer ones हो गया, जो भी other altcoins हो गया. I think Ethereum वो बीच का बच्चा है ना. Ethereum is that awkward, awkward बच्चा जिसके 4 दाढ़ी के बाल आ गए, है ना. या तो बिटकॉइन को ट्रेड करता हूँ मैं, या फिर आई ट्रेड अदर ऑल्ट कॉइन्स. इथेरियम वो बीच में आके अजीब सा फंस गया है. तो हाँ, नॉट मच टू ऐड ऑन इथेरियम. लेट्स जस्ट कीप अ टैब ऑन बीटीसी ना. बीटीसी में कोई मूवमेंट होता है तो आप भी बताना. आई थिंक लुक्स गुड. 42,000 तो आएगा. 42,000 पे वी विल लुक टू डी रिस्क. राइट, लेट्स टॉक अबाउट नियर. आई थिंक नियर प्रोटोकॉल इज मेकिंग मूव्स. तो ये भी आई थिंक मैंने ट्विटर या कल के वीडियो में या कहीं ना कहीं शेयर किया था कि आई हैड लॉन्ग्ड नियर अराउंड, मतलब कल बेसिकली, व्हाई, बिकॉज फंडामेंटली इसके सारे कैटलिस्ट अभी आ रहे हैं. द लॉन्च ऑफ इट्स ओन स्टेबल कॉइन अभी आई थिंक कल या परसों यूएसएन, प्लस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन एंकर प्रोटोकॉल जैसे जो लूना पे है उसके जैसे स्टेबल कॉइन का, which should bring much more liquidity and total value into the ecosystem. Plus the chart just looks amazing. इस लेवल को काटा, इस लेवल को रिक्लेम किया. We are holding the daily trend. Daily RSI अच्छा लग रहा है. Daily stochastic RSI is fully reset. I think given market holds, I think this goes for new all-time highs. Pretty काफी straight forward chart है. There is nothing complicated near में. That I mean, it's fairly clear. We break this level, we go for new all-time highs. We start re-accepting back यहाँ पे, then it probably means कि market भी अभी अच्छा नहीं लग रहा. अगर आपके जो market leaders हैं, if your market leaders like near protocol start showing weakness, that generally means कि आपका market भी weak है ना. तो Bitcoin वगैरह भी सारे आपके weak लग रहे होंगे ना. As a proxy, आप generally जब market leaders with good fundamentals start looking weak, so if they lead on the way up, they will also likely lead on the way down, है ना. तो near protocol if it starts showing weakness, that means आप कह सकते हो it's a leading indicator कि market भी weak है, and vice versa ना. So near protocol looks strong chances कि market भी strong लग रहा है अभी. So I think near protocol looks like the best layer 1 play अभी, है ना. So अब entry इतनी अच्छी है नहीं, but if you want to play this the way I am playing this again is बेसिकली मैंने कल नियर प्रोटोकॉल को लॉन्ग किया था इधर, एंड आई शॉर्टेड टेजोस व्हिच वाज अ वीक लुकिंग लेयर वरना, जस्ट बिकॉज मार्केट ऊपर जाएगा देन आई विल मेक मनी, क्योंकि नियर प्रोटोकॉल विल आउट परफॉर्म टेजोस. मार्केट नीचे जाएगा देन theoretically I should still not lose money and still probably should make some money, क्योंकि near protocol should fall less than what Tezos XTZ should fall. So हाँ, so I think near protocol काफी अच्छा लग रहा है. उसके अलावा I also want to talk about looks की बात कर सकते हैं. I think looks हो गया, GLMR हो गया, but I'll leave that अभी, है ना. GMT की I just want to discuss GMT once because this was not discussed on this channel, but we had taken one of the best trades, है ना, that I've had recently. So we had longed GMT at 2.36 इधर यहाँ पे,
and we cashed it out fully at 3.05. अभी ऊपर जा रहा है, but that's fine. मेरा range play था, so we book profits here periodically, but just in case अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मैं GMT अब लॉन्ग करूं, तो just GMT मत लॉन्ग करो आप. Don't FOMO here. जब ये इतना बढ़ चुका है, डेली RSI अब इतना ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है ना, so just don't long GMT अभी. What else? Looks की बात कर लेते हैं. So I think looks like I think it can go up to $2 to be honest, क्योंकि जब इसके impulse आते हैं काफी strong आते हैं. I think we can compare this range to this range, and if this range breaks out और ये सारे अपने moving average का breakout आता है, then I think we go up to around आपका जो ये वाला पूरा level है ना, this entire cluster over here. I think then we go for these levels over here for looks, है ना. So looks, I am already in a long from 1.46, है ना. अब looks के अगर अपन hourly picture देखें, then it also looks good because ये सारे अपने जो moving average है, ये थोड़ा साफ करना पड़ेगा. ये लाल वाला, पर्पल वाला, ब्लू वाला 100, 200, 300 मूविंग एवरेजेस के आपके सबके ऊपर है, एंड नाउ इट्स स्टार्टिंग टू इम्पल्स अप, है ना. स्टार्टिंग टू इम्पल्स अप. मेरी ड्राइंग कहाँ गायब हो गई? वेयर इज माय ड्राइंग? नई ड्राइंग बना लेते हैं. बाय द वे, आई होप आप सबने ट्रेडिंग व्यू की जो 2 पार्ट की सीरीज है वो देख ली होगी, विच जस्ट मेक्स इट इजियर फॉर टू यू टू गेट अराउंड यूजिंग ट्रेडिंग व्यू, और आपकी चार्टिंग को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देता है एज कम्पेयर टू नॉट नोइंग द शॉर्टकट्स या जो भी. तो हाँ, आई थिंक लुक्स गुड. अब इसमें अगर किसी को एंट्री अगर चाहिए ही हो, तो वो एंट्री अभी 1 घंटे पहले थी इधर. नाउ मे बी वेट फॉर अ रीटेस्ट बैक, या तो $1.5 पे, या फिर देन यू ट्राई एंड प्ले द ब्रेकआउट इसके ऊपर. सो हाँ, आप लोग कौन से पोजीशंस में हो, इफ अगर आप लोग कोई पोजीशंस में हो अभी तो हाँ, आई थिंक लुक्स गुड. नियर की अपन ने बात कर ली, FXS की बात कर ली, मोनेरो की बात कर ली. आई थिंक I'll talk about 1 or 2 more altcoins, and I will take a look at your requests. हाँ, I think Luna, probably we break this 91 वाला region. I think this goes back up to $100. Nothing much to add इधर. कल काफी crazy rally हुई थी इसकी और FXS की. I think one reason could also be the 4 pool का जो narrative है, जो Luna और Frax Finance के साथ है. I think someone had requested Axie Infinity, which I don't think it's a good long अभी. Axie Infinity को अगर देखें, हाँ मार्केट के साथ ऊपर जा सकता है, बट आई थिंक इट्स व्हाट द फक. इट्स कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग आपके ये वाले जो रेंज लोज हैं इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विदाउट शोइंग मच इम्पल्स, है ना. अपसाइड केवल 1, 2, 3 बार टेस्ट किया है. इट्स ट्रेडिंग बिलो ऑल इट्स डेली मूविंग एवरेजेस. Yeah, it just looks weak. There's nothing here that would make me want to long this as compared to the already जो stronger coins है market में. Even coins like Ape look better than this ना. अगर Ape को देखें अपन, so I think हाँ, Axie Infinity ठीक है. मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो गिवन चाहे कैसा भी लगे, अगर आप चार्ट को ऐसे करके देखो, then you realize कि कितनी जगह अभी भी है for many altcoins to fall to, है ना. So always zoom out and understand कि altcoins है कितने भी गिर गए, उनके पास अभी भी बहुत जगह है गिरने की. अगर आप ये देखो, still you are up, say what, or this alt is still up
45,000% in what a matter of less than a year, है ना? तो अभी आराम से ये 80-90% और गिर सकते हैं ऑल्ट कॉइन, है ना? तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि इतना गिर गए और कितना गिरेंगे। इट्स द सेम लॉजिक एज जो लोग बोलते हैं ये इतना बढ़ गया, अब कितना बढ़ेगा, इसको शॉर्ट करते हैं और फिर उनकी वाट लग जाती है, जैसे जीएमटी में भी लगी गई और कॉन्स्टेंटली होते रहता है। तो एक्सी इन्फिनिटी आई डोंट थिंक इट इज अ गुड ट्रेड एट द मोमेंट, है ना? एप कॉइन देख लेते हैं। अच्छा विल लुक एट एप कॉइन। एप कॉइन क्या बोल रहा है? या आई थिंक एप कॉइन लुक्स गुड ऑल्दो इट्स एट डेली रेजिस्टेंस अभी। So the play for ApeCoin will be breakout, retest, we long here, and then we basically play for all-time highs. Obviously, इसमें बीच में take profit होंगे, but यहाँ पे alerts लगा लो आपके. So when it does come back down, or you can even enter upon a breakout because the coin looks so strong. Coin नया है ना? और and it is showing strength. And given what we have seen on GMT अभी, है ना? So it's a similar narrative, umar-wise, age-wise, strength wise, volume wise, कि इसका अगर ब्रेकआउट होगा देन वी डोंट वांट टू फेड दैट ब्रेकआउट। एक सेकंड रुकना, कीड़ा आ गया मेरा। इतना मोटा कीड़ा आ गया था स्क्रीन पे। व्हाट द फक ऑफ। एनीवेज हाँ, तो यू डोंट मोस्ट प्रोबेबली डू नॉट वांट टू फेड दिस ब्रेकआउट, है ना? क्योंकि आपके ये डबल कॉन्फ्लुएंस का ब्रेकआउट होगा, ये हॉरिजॉन्टल का ब्रेकआउट होगा प्लस आपके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। लेट मी जस्ट हैव अ लुक। हाँ, दैट वुड बी द प्ले फॉर एपकॉइन, है ना? ब्रेकआउट रीटेस्ट, देन वी प्ले फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज और समर अराउंड द हाइज, है ना? आपका इसमें स्टॉप आप कहाँ लेंगे? आप इसमें आपका स्टॉप लेंगे बेसिकली इफ वी लूज दिस 4 आवर ट्रेंड या जो भी यहाँ पे, तो आप कह सकते हो अराउंड 11.7 के आसपास, है ना? इफ यू वांट टू हैव अ टाइट स्टॉप। 1 सेकंड। तो हाँ, एप कॉइन पे नजर रखिए। देयर आर फ्यू अदर प्लेस आई मीन, जैसे GLMR हो गया जो मैंने ट्विटर पे शेयर किया हुआ है, सो आई थिंक इट विल बी इजियर इफ यू जस्ट फॉलो। वो इट्स मूविंग अप। अगर मैं ट्विटर पे दिखाऊं कल का GLMR का, here, so I built a small position on GLMR कल based on every time frame looking pretty bullish. So check out this post, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं GLMR में why I'm in a position. So I entered at $4 yesterday. अब obviously अब entry, actually अब entry अब ले सकते हो. Obviously none of this is financial advice, but एक second, let's see, let's have a look. Yeah, this looks like a breakout. RSI अच्छा लग रहा है. You could enter some amounts over here, है ना? आप यहाँ ऐसे एंट्री लो, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा इफी होगा, मान लो 3 पॉइंट इन लोस के नीचे ले लो, बट देन यू आर टारगेटिंग upwards of $5, है ना? Similar to GMT, है ना? We're expecting these coins to run hard. इसका डेली चार्ट अपन देखें ना, I'll just run through it. Daily RSI completely reset, है ना? Stochastic RSI is still mostly oversold, है ना? तो मोमेंटम अच्छा है। अब अगर अपन डेली का देखें, यहाँ पे SR फ्लिप किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप किया इसने, इधर परफेक्ट फ्लिप, वेंट अप, दोनों EMIs देखो, इट्स होल्डिंग डेली ट्रेंड, वाइल्स RSI जो मोमेंटम है वो रीसेट हो रहा है, सो इन फेवर ऑफ बुल्स, है ना? तो डेली चार्ट लुक्स वेरी गुड। और अपन ऊपर देखते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इट टू रन, है ना? और अगर इसकी अपन आई थिंक इसकी फंडिंग इतनी नेगेटिव नहीं है, नहीं, सो लेट्स इग्नोर दैट, है ना? नाउ वी लुक एट द 4 आवर चार्ट, है ना? तो 4 आवर चार्ट पे
we look at this purple line ना, ये है आपकी 4 hour 200 EMA है ना. So we see this support resistance breakout वहाँ पे. So we came here perfect support. So ideal entry तो यहाँ पे होती, but मैंने देखा नहीं था. So then I entered here जब when we went up and retested this 4 hour trend है ना. So this looks good. We broken out लाल वाली 100 EMA को भी breakout अपन दे ही रहे हैं अभी. So 4 hour looks good. 4 hour के भी momentum indicators look good है ना. 4 hour की अब ये simple आपकी line in the sand है. इसके ऊपर मतलब अच्छा, इसके नीचे मतलब बुरा है ना. अपन आवरली पे देखते हैं. सो आवरली पे भी छोड़ो, आई थिंक डेली और 4 आवर की पिक्चर इज इनफ फॉर यू, फॉर इनफ टू एक्सप्लेन कि GLMR लुक्स गुड. टू बी ऑनेस्ट, अगर बीटी से अच्छा लगेगा देन मोस्ट ऑल्ट कॉइंस विल लुक गुड. इसमें एम यही रहता है, देन वी वांट टू टारगेट दी ऑल्ट कॉइन दैट विल गिव यू आउटसाइज रिटर्न है ना. अब सारे ऑल्ट कॉइन एक एक 2-2% बढ़ जाएंगे बिटकॉइन के साथ, बट वी वांट टू टारगेट द ऑल्ट कॉइन दैट विल गिव अस द ग्रेटर the asymmetrical returns ना. अगर BTC 2% बढ़ता है, बाकी सारे altcoins 5% बढ़ते हैं, we want to target the altcoin that might give us a 20% push. तो GLMR हो गया. So I think that mostly covers the altcoins that I wanted to talk about personally. अब थोड़े बहुत altcoins, बाकी और भी altcoins देख लेते हैं. एक तो इस alert को हटाने दो यार, इसको ऊपर लगाते हैं. 4.35 जा तो ऊपर. Let's see. Yeah, I think Avalanche looks decent. Quite similar picture. Most altcoins की same as BTC. ये ascending trend line है. Same as BTC. यहाँ पे आके इसने sweep मारा. Now it's reclaiming one day 200 EMA. So I think AVAX has the potential to look good, but I still think near is the better layer one to long. उसके अलावा जिलिक का वेव्स देख सकते हैं, क्योंकि मैं वेव्स में लॉन्ग में हूँ, बट दिस इज अ वेरी 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 रिस्की प्ले. सो इसकी बात नहीं करते हैं एक्चुअली. इसको छोड़ो, वेव्स को हटाओ. सिल्वर डंप मार रहा है. एनीवेज सिल्वर को छोड़ते हैं. ठीक है ब्रो, जस्ट DM me on Telegram, DM me on Twitter. राहुल आपसे बोल रहा हूँ. जिलिका, लेट्स हैव अ लुक एट जिलिका व्लादिमीर भाई के लिए. जिलिका कहाँ है? बुर्ज खलीफा है तो यार, सिमिलर टू वेव्स. बुर्ज खलीफा. हाँ, आई थिंक दिस गुड बाउंस हियर. इट्स एट अ डिसेंट लेवल. अभी आपके फिबोनाची अगर आप लो से आए तो खींचे तो 0.618 से 0.65 के बीच में है, विच इज जनरली योर गोल्डन जोन. गोल्डन पॉकेट बोलते हैं इसको है ना. सो इट्स इन दिस गोल्डन पॉकेट प्लस सिमिलर टू BTC. इसने इस लोस को स्वीप किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी. स्टिल बीइंग डेली ट्रेंड, अभी भी इसका रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है क्लियरली विद दीज विक्स. बट विक्स इसके दोनों साइड में, ये देखो आपका रेजिस्टेंस एंड अगेन रेजिस्टेंस. RSI looks good, 50 को हक कर रही है. So it shows कि bulls are still in control. Stochastic RSI oversold है, मतलब there is room for impulse. So I think this could easily, अब वो जरूरी नहीं ऐसा हो. I think this could easily like do something like this है ना. This could run up to 0.15 0.16. आपको एक शानदार 30% की रैली मार सकती है, just because how volatile this coin is, and then it can go back down again ना. एक मैक्रो लोअर हाई बना के वापस नीचे की तरफ ये जा सकता है. बट आई एम नॉट ट्रेडिंग दिस बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन अ वेव लॉन्ग, which is a pretty similar setup to that है ना. which is a pretty similar setup to that. इस पे भी अगर फिबोनाची बना के देख लेते हैं कि कहाँ आ रही है. Let's see.
इसकी फिबोनाची काफी अच्छी है, so Fibonacci is not the signal we want to take here, but हाँ similar ish setup. तो हाँ I think Zilliqa could scam pump, but अगर Zilliqa किसी को खेलना है ही then अबे यार let's have a look. इसका 12 भी देख लेते हैं, इसका 4 भी देख लेते हैं. ओह hourly, हाँ अगर 4 hourly पे आप इस पे एक सेटअप ले सकते हैं. what I might do is कि ideally तो entry अपन यहाँ लेते 4 hour 200 EMA के आसपास. So what I might do is I might take like a 50% entry अभी इधर market buy, and then the rest I would hope for a little dip, and then we go up. So I might put orders in for around 0.105 0.106 के आसपास है ना. Maybe see ये जो आपकी पर्पल वाली लाइन है ये आपकी ऐसी जाएगी. So we see a shallow retest of this, and then we proceed on going upwards. गिवन मार्केट नहीं मरता. ओ यूएस मार्केट्स खुल गए हैं. एक सेकंड, लेट्स हैव अ लुक एट यूएस मार्केट्स. कम ऑन लाइफ दिखा मेरे भाई, मरना मत. एक हफ्ता तो ग्रीन 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 में मजे करने दे. ठीक है, रीजनेबल स्टार्ट एज ऑफ नाउ. ओ pretty decent start as of now, but अभी चालू ही हुआ है. Let's see how this develops. But हाँ, I think सेम बाउंस या डाई वाली लेवल करने है ना. तो जिले का भी अपना ऐसे है. Besides that, I think और कुछ है नहीं ज्यादा डिस्कस करने का. I've talked about the altcoins that I am bullish on. तो काफी सारे altcoins में मैं पेयर ट्रेड्स में हूँ. So I've hedged with shorts, और काफी सारे में I'm naked long, मतलब मैं केवल लॉन्ग साइड खेल रहा हूँ उनका. think sand क्या कर रहा है? What are you doing? हाँ सैंड भी ठीक लग रहा है वैसे आपको. ठीक लग रहा था, अब ऑब्वियसली अब तो हिलने लग गया है. या वाओ वाओ, सैंड बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली. इट हैज स्वेप्ट सारे लो उसको खा गया. ये एक लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, सब लो उसको काट गया. 300 MA के मूविंग एवरेज पे आया. व्हाट अ स्ट्रॉन्ग बाउंस. ये मैं अगर कल देखता यहाँ पे देन प्रोबेबली यहाँ पे अपन लॉन्ग कर सकते थे इसको. स्टॉप्स आपके इस लोस के नीचे होते एंड यू वुड टारगेट एटलीस्ट अराउंड 3.5. बट आई थिंक सैंड लुक्स गुड, बट अब इसकी एंट्री नहीं है. कौन से एक्सचेंज भाग रहे हैं भाई? लाइक आई एम नॉट टू अवेयर ऑफ द न्यूज. आई एम रिसर्चिंग on ways to potentially save tax using non KYC exchanges, but उसका on off ramp का अभी भी मैं I'm speaking to a few legal guys and a few CAs to figure out इसमें क्या रास्ता निकल सकता है for आम जनता के लिए ना, जिनके पास बाहर के अकाउंट्स नहीं है वगैरह वगैरह. So hopefully have some content for you guys उसके लिए within say 5 to 7 days. WazirX news, is it verified? WazirX. Oh wow. ब्रेन ड्रेन. इनकी भी क्या गलती है यार, ये कब से लड़ रहे हैं, कब तक लड़ेंगे ये? दे विल स्टिल कीप चैलेंजिंग, बट अगर सरकार अपनी इतनी दबाएगी तो आदमी कितना ही दबेगा, है ना? कितना दबेगा आदमी? तो हाँ, लेट्स सी बीटीसी क्या कर रहा है, एंड देन वी विल एंड द स्ट्रीम. सो बीटीसी, दिस इज गोना डू दिस. मार्क माय वर्ड्स, ये 42 जाएगा और ऐसे ही जाएगा जैसे जाता है, जिसे ऑलरेडी हो रहा है.
So I think it looks good. 42,000 पे we will look to de-risk some of our long positions and then we will re-evaluate वहाँ पे. And हाँ, so please description पे uh, there are my links for my Twitter, for my Telegram, and for my YouTube channel. So please follow. Please like this video, share it with your friends. अगर आपको अच्छी लगी हो तो please comment with things you like, things you don't like. Market में आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, and yeah, stay in touch. और मार्केट की चर्चा अपन करते रहेंगे. And we'll also be releasing more content to do with education and also just more content to do with general trading tips and tricks, general trading insights वगैरह, general investing insights वगैरह. So follow both. Bitinning को follow करो and also follow my channels as well, which are in the description. And I will see you guys tomorrow. Goodbye.